हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम प्रैक्टिस सेट 9.2 के आगे की क्वेश्चंस करने वाले। ओके, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन किया है। ओके, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो क्या दिया है। अ फार्मर सोल्ड फूड ग्रेन्स फॉर 9,200 रुपीज़ थ्रू एन एजेंट। ओके, मतलब क्या, एक किसान है, ओके, जिसने क्या किया, फूड ग्रेन मतलब मान लो कोई भी गेहूँ होंगे या फिर चावल होंगे या फिर कोई भी होगा, कोई भी ग्रेन हो सकता है। तो उसने क्या किया, वो जो ग्रेन्स थे उसके पास, वीट राइस जो कुछ भी है, वो उसने क्या किया, 9,200 रुपीज़ में सोल्ड किया, मतलब बेच दिया। किसके थ्रू बेचा? बट एक एजेंट के थ्रू, मतलब उसने डायरेक्ट किसी और को नहीं बेचा। देखो, मान लो ये फार्मर है, उसने क्या किया, फार्मर है, उसने क्या किया, एक एजेंट के थ्रू, मतलब ये है एजेंट, ये एजेंट के थ्रू उसने एक तीसरे इंसान को, सपोज दिस इज द कस्टमर, मान लो ये कस्टमर है, ओके, इसके थ्रू उसने बेचा इसको। ओके, तो रेट ऑफ कमीशन वॉज 2%। मतलब कि अभी ये जो एजेंट था, इसने क्या बोला कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ अभी बेचने में, तो आई नीड कमीशन फॉर दिस। तो उसने कमीशन कितना मांगा? 2%। अभी ये जो 2% कमीशन होगा वो किसके ऊपर होगा? यही अमाउंट के ऊपर होगा, 9,200 के ऊपर, है ना। वो क्या बोलेगा कि चलो आप जितने में बेच रहे हो उसका 2% मुझे दे दो। ओके, तो उसका कमीशन जो होगा वो लेगा। ओके, तो हमें क्या करना है कि वो एजेंट को, ये वाले एजेंट को कमीशन कितना मिला वो हमें निकालना है। ओके, तो सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं। ओके, अभी गिवन गिवन क्या क्या है हमारे पास? सोल्ड, मतलब हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस है। सो सेलिंग प्राइस कितना दिया है? सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 9,200 रुपीज़। ओके, देन परसेंटेज कमीशन, रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन कितना दिया है? 2%। रेट ऑफ कमीशन कितना दिया है? 2%। ओके, हमें फाइंड आउट क्या करना है? अमाउंट रिसीव्ड बाय द एजेंट। टू फाइंड अमाउंट रिसीव्ड बाय द एजेंट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ओके, अभी सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन क्या आएगा? देखो, अमाउंट रिसीव्ड बाय एजेंट इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस का ही 2% निकालेंगे। तो क्या होगा ये? देखो, अमाउंट रिसीव्ड बाय एजेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा? सेलिंग प्राइस इनटू रेट ऑफ कमीशन, है ना। सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन। सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 9,200, और रेट ऑफ कमीशन कितना है? 2%। तो ये ज़ीरो, ये ज़ीरो के साथ कैंसिल, ये ज़ीरो के साथ कैंसिल, तो 2 2 4, 9 2 18। मतलब अमाउंट रिसीव्ड बाय एजेंट कितना हो गया? 184 रुपीज़। ओके, कोई डाउट? ओके, देख लो, अगर किसी को दिख नहीं रहा तो थोड़ा सा जूम किया है मैंने इसको। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। उमाताई परचेस्ड फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम अ खादी भंडार। उमाताई ने क्या किया, कुछ आइटम्स खादी भंडार से खरीदे। ओके, तो उसमें क्या था, 3 साड़ी फॉर 560 रुपीज़ ईच, मतलब 3 साड़ी के उन्होंने कितने पैसे दिए? 560 रुपीज़। ओके, 560 रुपीज़ ईच, मतलब एक साड़ी कितने की थी? 560 रुपीज़ की। तो हमें 3 साड़ी की कीमत निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। देन 6 बॉटल्स ऑफ हनी फॉर 90 रुपीज़ ईच, मतलब क्या, 6 बॉटल ली उन्होंने हनी के, जो जिसकी हर एक बॉटल की कीमत कितनी है? 90 रुपीज़। ओके, तो अभी हमें टोटल 6 बॉटल का कॉस्ट निकालना पड़ेगा पहले, और फिर ये सब जब उन्होंने खरीदा तो उसके ऊपर उन्होंने 12% रिबेट मिला, मतलब 12% का उनको डिस्काउंट मिला। तो हमें निकालना है कि हाउ मच टोटल अमाउंट डिड उमाताई पे, मतलब उमाताई ने कस्टमर, जो शॉप ओनर है, उनको कितने पैसे पे किए वो हमें निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते। गिवन क्या आएगा? देखो, कॉस्ट ऑफ वन साड़ी, एक साड़ी की कीमत दी है हमें 560, वन साड़ी इज इक्वल्स टू 560 रुपीज़। ओके,
एंड कॉस्ट ऑफ वन हनी बॉटल कितना दिया है हमें, 90 रुपीज़। ओके, हमें फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड अमाउंट पेड बाय उमाताई, अमाउंट पेड बाय उमाताई। ओके, ये हमें निकालना है। सोल्यूशन देखते हैं। अभी हमें कॉस्ट ऑफ वन साड़ी दिया है, हमें उन्होंने साड़ी कितनी खरीदी, टोटल 3। अगर एक साड़ी की कीमत 560 है, कॉस्ट ऑफ वन साड़ी इज इक्वल्स टू 560, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 3 साड़ी कितना आएगा, 560 इंटू 3, है ना। अगर एक पेन 10 रुपये का है तो 3 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, 30 रुपीज़। 10 इंटू 3 कर रहे हैं हम, वैसा ही। तो कॉस्ट ऑफ 3 साड़ी कितना आएगा, 3 0 ज़ा 6 3 ज़ा 18, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 19, 1980। ओके, 6 3 ज़ा 18, 5 सॉरी 1680 आएगा, 1680। ओके, ये 1680 में इसको यहाँ पे लिखती हूँ, 1680। ओके, अभी हमें निकालना है, हमें हनी की एक बॉटल की कीमत दी है, कॉस्ट ऑफ वन हनी बॉटल कितना दिया है हमें, 90 रुपीज़। तो उन्होंने टोटल बॉटल कितनी खरीदी, 6 बॉटल खरीदी। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 6 बॉटल कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 90, वो कितना हो जाएगा, 9 6 ज़ा 54 और ये 0, 540 रुपीज़। तो अभी उन्होंने इसका ये और ये दोनों मिला के पे किया होगा ना। अगर मैंने 4 बुक और 3 पेंसिल खरीदी तो मुझे 4 बुक और 3 पेंसिल का जितना भी होगा पैसा उतना मैं पे करूँगी। तो इन दोनों का सम उन्होंने पे किया होगा। ओके, देयरफॉर टोटल इज इक्वल्स टू 1680 प्लस 540, कितनी आ जाएगी वो, और हाँ हमें रिबेट भी दिया है यहाँ पे। रिबेट कितना दिया है, 12%, की लिखना भूल गई मैं, वो गिवन में आएगा। ओके, तो ये कितना आएगा, 0 8 प्लस 4 12 कैरी 1, 6 प्लस 5 11 प्लस 1 2 2 2 2 0, इतना आ गया। ओके, तो उनको रिबेट कितना मिला, 12% का मिला, राइट। अभी देखते हैं रिबेट कितना मिला उनको, 12% मिला। तो रिबेट जितनी अमाउंट उन्होंने पे की उसके ऊपर ही मिला ना, मतलब जो कुछ भी डिस्काउंट है वो अमाउंट के ऊपर ही मिला। तो 2220 मल्टीप्लाइड बाय 12% निकालना पड़ेगा हमें। तो ये 0 और ये 0 कैंसिल, तो ये क्या आएगा, 12 2 ज़ा 24 कैरी 2, 12 2 ज़ा 24 प्लस 2 26 कैरी 2, 12 2 ज़ा 24 24 प्लस 2। देखो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा दूँ, मतलब आप बोलोगे फिर मैम कैलकुलेशन नहीं करके दिखा। 12 2 ज़ा 24 कैरी 2, 12 2 ज़ा 24 प्लस 2 26 कैरी 2, 12 2 ज़ा 24 प्लस 2 26, 2664। ओके, इतना आया और डिवाइडेड बाय 10 है, तो एक डिजिट छोड़ के हम पॉइंट देंगे, डिवाइडेड बाय 10 266.4, मतलब इतने अमाउंट का उनको रिबेट मिला, इतनी अमाउंट की उनको छूट मिली। ओके, तो अभी इतना डिस्काउंट छोड़ के वो बाकी की अमाउंट पे करेगी, तो क्या हो जाएगा, अमाउंट पेड बाय उमाताई। आपको समझाती हूँ मैं, 2 मिनट। अमाउंट पेड बाय उमाताई क्या आएगा, 2220 माइनस 266.4। ओके, तो यहाँ पे इसका सब्सट्रैक्शन में करके दिखाती हूँ। 2220 माइनस 266.4, यहाँ पे 0, 10 माइनस 4 6, इधर कैरी दिया 9 माइनस 6 3, इधर कैरी दिया 11 माइनस 6 5, इधर कैरी दिया 11 माइनस 2 9, 1953.6। देखो मैंने ये 266 सब्सट्रैक्ट क्यों किए, मान लो अभी मुझे कोई शर्ट खरीदना है, तो शर्ट का कॉस्ट था 800 रुपीज़। तो मैंने दुकानदार से बहुत बार्गेनिंग की, उसको बोला कि भैया 800 रुपये का शर्ट आप मुझे 600 रुपये में दे दो। तो 600 रुपये में मांग रही हूँ उसको। ओके, कितना, 800 रुपीज़ का शर्ट मैं शॉपकीपर को 600 रुपीज़ में मांग रही हूँ।
मतलब मुझे कितने पैसे कम करने पड़े, मतलब शॉपकीपर कितने पैसे कम करेगा, 200 रुपीज़। वैसे ही रिबेट कितने का मिला, मतलब शॉपकीपर ने मुझे डिस्काउंट कितने का दिया, 200 रुपीज़ का। सिमिलरली यहाँ पे टोटल शर्ट कितने का था, 800 का, तो 800 के ऊपर 200 रुपीज़ उसने कम किया, वही टोटल अमाउंट कितना हो गया था, 2220, उसके ऊपर 12% का रिबेट, तो वो अमाउंट हमारा कितना आया, 266.4। मतलब उतना डिस्काउंट सब्सट्रैक्ट करके देगा वो, है ना। मतलब जितना अमाउंट टोटल हुआ था उमादाई का, तो उसमें वो अमाउंट में से उनको रिबेट कितना मिला, 266.4 रिबेट मिला। इतने पैसे उनके कम हो जाएंगे, इसलिए मैंने 2220 में से 266.4 को सब्सट्रैक्ट किया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1953.6। ओके, अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ पोस्ट में इन कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है उसको ध्यान से देखो। यूज द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड फिल इन द बॉक्स विथ सुटेबल नंबर्स। श्रीमती दीपांजलि परचेस्ड अ हाउस फॉर ₹7,50,000। इसका मतलब क्या है कि दीपांजलि है, उन्होंने क्या किया, एक घर 7,50,000 में खरीदा, और लीलाबेन ने वो घर को बेचा, कितने में, 7,50,000 में। और उन्होंने किसका मतलब उनको ये घर बेचने में और घर खरीदने में किसने हेल्प की, एक एजेंट ने हेल्प की। एजेंट हैज़ चार्ज 2% ब्रोकरेज फ्रॉम बोथ ऑफ देम। तो एजेंट ने क्या बोला कि 2%, मतलब लीलाबेन भी उसको 2% का कमीशन प्रोवाइड करेगी और दीपांजलि भी 2% का ब्रोकरेज उसको प्रोवाइड करेगी। ओके, तो श्रीमती दीपांजलि पेड कितना कितना पेड किया होगा उन्होंने ब्रोकरेज, टोटल अमाउंट कितना था, 7,50,000। ये बॉक्स में बैठ नहीं रहा है इसलिए मैं आपको यहाँ पे लिख रही हूँ। और 2% मतलब 2/100। ओके, सो ये 0 और ये 0 इसके साथ कैंसिल हो गए, तो कितना आएगा वो, 2 × 0 0, 2 × 0 0, 5 2 ज़ा 10, कैरी 1, 7 2 ज़ा 14 और एक 15। तो टोटल ब्रोकरेज कितना पे किया, 15,000 का किया, है ना। मतलब 7,50,000 तो उन्होंने पे ही की, साथ में उन्होंने 15,000 का ब्रोकरेज भी पे किया, किसको, ये एजेंट को। ओके, अभी श्रीमती लीलाबेन पेड ब्रोकरेज ऑफ रुपीज़। अभी उसने क्या किया कि 2% दोनों भी देंगे अमाउंट के ऊपर ही ब्रोकरेज रहता है। तो 15,000 दीपांजलि ने पे किया और 15,000 लीलाबेन ने, सेम ब्रोकरेज लीलाबेन ने भी प्रोवाइड किया, क्योंकि दोनों को उसने सेम परसेंट चार्ज किया 2% का, और 2% किसके ऊपर चार्ज होगा, 7,50,000 के ऊपर, इसलिए दोनों का भी अमाउंट सेम आएगा 15,000। नाउ अभी टोटल ब्रोकरेज रिसीव्ड बाय एजेंट। अभी एजेंट क्या क्या रिसीव करेगा, मतलब इसके पास से उसको 15,000 मिले, इसके पास से उसको 15,000 मिले, तो टोटल ब्रोकरेज उसको कितना मिला, 30,000 का, है ना। 15,000 और ये 15,000 दोनों मिला के 30,000 का ब्रोकरेज वो एजेंट को मिला। नाउ अभी द कॉस्ट ऑफ हाउस श्रीमती दीपांजलि पेड रुपीज़। अभी एक बात बताओ, 7,50,000 में उसने घर खरीदा, साथ में उसने 2% ब्रोकरेज वो एजेंट को भी दिया, मतलब उसने टोटल अमाउंट कितना पे किया होगा, 7,50,000 प्लस ये 15,000 भी प्रोवाइड किया ना, 15,000 का ब्रोकरेज उसने एजेंट को भी दिया, तो कितना हुआ वो, देखो ये इनकी एडिशन करके दिखाती हूँ, 5 6 7,65,000 का, 7,65,000 में दीपांजलि को घर मिला। ओके, और अभी सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस फॉर श्रीमती लीलाबेन, अभी क्या 7,50,000 में वो घर बेचा, बट क्या हुआ, इसने ब्रोकरेज दिया एजेंट को, तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए सब्सट्रैक्ट हो जाएगी वो अमाउंट। क्यों, क्योंकि इसको वो पैसे मिल रहे हैं, राइट। अभी जितने भी पैसे मिल रहे हैं इसको लीलाबेन को, उसमें से 15,000 सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि 15,000 उसको एजेंट को देने पड़ेंगे, तो वो कितने हो जाएंगे, 10 - 5 5, 4 - 1 3, 7,35,000। ओके, देखो इसने घर खरीदा तो इसको 7,50,000 तो देने ही थे, साथ में ब्रोकरेज अमाउंट भी देना था। ओके, इसको घर उतने में मिला, मतलब इसको 7,50,000 मिले पैसे, बट क्या हुआ, 7,50,000 मिले, बट ब्रोकर ने क्या बोला, मुझे 2% कमीशन चाहिए इसमें का, आपको जितने भी पैसे मिलेंगे उसमें से 15,000 आपको मुझे देने पड़ेंगे। तो 7,50,000 में से 15,000 उसने दिए, तो बचे कितने, 7,35,000। ओके, तो ये रहा आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और आपको कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपके डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी।
और वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।